फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे को प्रेसिपिटेशन मेथड के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी को प्रेसिपिटेशन मेथड के बारे में। टू सिंथेसाइज एल्यूमिनियम डोप्ड कोबाल्ट फ्लोराइड, हम लोगों ने नैनो पार्टिकल्स तैयार करने हैं किसके, एल्यूमिनियम डोप्ड कोबाल्ट फ्लोराइड के, बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ को प्रेसिपिटेशन मेथड। कि हम लोगों ने को प्रेसिपिटेशन मेथड का यूज़ करते हुए एल्यूमिनियम डोप्ड कोबाल्ट फ्लोराइड्स के नैनो पार्टिकल्स तैयार करने हैं। ये हमें जो को प्रेसिपिटेशन मेथड है प्रोवाइड ए कंट्रोल साइज नैनो पार्टिकल, ये हमें कंट्रोल साइज नैनो पार्टिकल्स प्रोवाइड करता है। ये हमें क्या करता है, कंट्रोल साइज नैनो पार्टिकल्स प्रोवाइड करता है। इसमें हम कोबाल्ट क्लोराइड का यूज़ करते हैं, आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड हम लोगों ने FeCl3.6H2, एलुमिनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट यूज़ करने हैं, AlCl3.6H2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों ने यूज़ करने हैं। वाज यूज टू प्रिपेयर द रिक्वायर्ड नैनो पार्टिकल डिजोल्व इन डिस्टिल्ड वाटर, इसे हम लोगों ने फिर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इस सब जो हमारे पास केमिकल है इनको डिजोल्व करना है टू फॉर्म प्रीकर्सर सोल्यूशन तैयार करने के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये केमिकल्स लेने हैं, कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, हम कोबाल्ट क्लोराइड हम लोगों ने लेने हैं, आयरन क्लोराइड लेने हैं, उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड लेने हैं, फिर हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। इस सब को क्या करना है, हम लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जितनी भी हमें अमाउंट चाहिए उसमें डिसॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास प्रीकर्सर सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसकी स्टेप चाहे मीटिंग मतलब अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे तैयार करना है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड कंपोजिशन, जो हमें इसकी कंपोजिशन चाहिए कि जितने हमें नैनो पार्टिकल चाहिए, और उस लिहाज से हम लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर लेना है जितनी उसकी मकदार लेनी है, क्वांटिटी, और स्टीर फॉर डिसोसिएशन, फिर इसको स्टीरिंग इसकी करनी है इसको डिसोसिएशन हल करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने जब मटेरियल तैयार करना है तो उसके लिए हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करना है, जिसको हम लोगों ने ड्रॉप वाइज ऐड करना है। सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है उसको हम लोगों ने ड्रॉप वाइज ऐड करना है सॉल्यूशन के अंदर, और इसकी पीएच मेंटेन करनी है। पीएच आप लोगों ने 10 से ज़्यादा करनी है जब अपना मटेरियल तैयार करना है। जैसे ही 10 से ज़्यादा हो जाएगी, 11 12 जितनी भी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वो सेट करनी है, और हमारे पास हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। एंड स्टीर अनटिल द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, उतनी देर तक स्टीरिंग करते जाना जब तक हमारे प्रेसिपिटेट तैयार ना हो जाए, मतलब जो मटेरियल तैयार होना ना शुरू हो जाए उतनी देर तक हम लोगों ने इसको स्टीरिंग करते रहना है। वॉश द प्रेसिपिटेट, उसके बाद हम लोगों ने इसको वॉश करना है, कैसे, विद डिस्टिल्ड वाटर एंड इथेनॉल, इन दोनों का यूज़ करना है टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड आइंस, जो इम्प्योरिटीज इसमें हमारे पास आइंस इम्प्योरिटी या कोई केमिकल जो बाकी रह गया जो डिजोल्व एक दूसरे में नहीं हुआ, डिसोसिएशन नहीं हुई, उसको रिमूव करने के लिए हम लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर या इथेनॉल का यूज़ करना है। उसके बाद इसे ड्राई करना है ओवन के अंदर 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने इसको प्रेसिपिटेट को क्या करना है, सेल्सिनाइड मतलब फिर हीट देनी है फर्नेस के अंदर फाइनल, कितने 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी दे सकते हैं, 600 से ज़्यादा होता है उसमें टेम्परेचर, 600 से लेकर 1200 तक इसका टेम्परेचर होता है, और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसे उसमें सेट करना होता है, 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए जितने भी। उसके बाद फाइनल जब इसको हीट ट्रीटमेंट देनी है फर्नेस के अंदर नॉर्मल होने के बाद आप लोगों ने अपने सैंपल को ग्राइंड करना है, मीन्स ग्रिंड करना है टू obtain द फाइनल नैनो पार्टिकल्स। तो ये था हमारे पास को प्रेसिपिटेशन मेथड, कि हम लोगों ने इसको किस तरह यूज़ करना है। को प्रेसिपिटेशन मेथड में हम लोगों ने कोबाल्ट फ्लोराइड नैनो पार्टिकल तैयार करने हैं, इस ये केमिकल यूज़ करने हैं, कोबाल्ट क्लोराइड आयरन, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कोबाल्ट CuCl2.6H2, आयरन क्लोराइड हमारे पास आ गए FeCl3.6H2, उसके बाद AlCl3.6H2, एल्यूमिनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का यूज़ करना है एज ए बेस सोल्यूशन।
ये ऊपर वाले एसिड है, ये हमारे पास बेस है। जब एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो कंपाउंड है, हमारे पास केमिकल है, उसके नैनो पार्टिकल्स तैयार हो गए। और उसके बाद हम लोगों ने केमिकल को डिसॉल्व करना है डिस्टिल्ड वाटर के अंदर टू फॉर्म प्रीकर्सर सोल्यूशन। रेशो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग इसकी होगी स्टोइकोमेट्रिक रेशो, जो भी आपकी नीड्स हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड कंपोजिशन एंड फिर उसे स्टीरिंग उसकी करनी है फॉर डिसोसिएशन हल के लिए। उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों ने यूज़ करना है ड्रॉप वाइज इन सोल्यूशन टू मेंटेन पीएच। उसकी पीएच मेंटेन करनी है, 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। जब 10 से ज़्यादा होती है तो मटेरियल हमारा तैयार होना शुरू हो जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। 10 से ज़्यादा हो सकती है 12, 11, 12, 13, 14 इस तरह सेट कर सकते हैं, जो आपकी नीड्स हैं उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर स्टीरिंग करनी होती है, आधा घंटा कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रेसिपिटेट अच्छी तरह से तैयार हो जाए। फिर उसे वॉश करना है। वॉश क्यों करना है? क्योंकि जो हमारे पास इसमें केमिकल्स रह गए हैं जो डिज़ोल्व नहीं हुआ, उसको रिमूव करने के लिए वाटर और इथेनॉल की हेल्प से हम लोग इसे वॉश करते हैं इम्प्योरिटी और आयंस रिमूव करने के लिए। उसके बाद इसे ड्राई करना होता है ओवन के अंदर, कितने 80 डिग्री सेंटीग्रेड होती है नॉर्मल, इससे कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद फाइनल क्या करना है, फर्नेस के अंदर इसको सेट करना है, जिसमें टेम्परेचर 600 से 1200 तक रहता है। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग घंटे चेंज हो सकते हैं, 2 घंटे, 3 या 4, 5, इसमें मैंने 5 यूज़ किए हैं। और उसके बाद फाइनल सैंपल को ग्राइंड करना होता है, ग्राइंड द सैंपल टू obtain द फाइनल नैनो पार्टिकल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना। थैंक यू।